गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। कल वाले वीडियो के अंदर हमने जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था उसकी घटनाओं के बारे में पढ़ा था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लेंस। ठीक है, आज का अपना टॉपिक कौन सा है? लेंस। तो सबसे पहले लेंस की परिभाषा क्या होती है? तो लेंस में लिखेंगे अपने कि वह पारदर्शी पदार्थ जिसके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र हो यानी गोल हो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। कहने का मतलब लेंस है वो पारदर्शी होता है और एक या दोनों पृष्ठ उसके क्या होते हैं? वक्र या गोल होते हैं। एक बार वापस देखते हैं परिभाषा कि वह पारदर्शी पदार्थ जिसके एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों लेंस है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, लेंस अपने कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या है? इस प्रकार की संरचना वाला होगा। ये अपना क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस यहाँ बनाए अपने, तो ये अपना कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे उत्तल लेंस की? जैसे चित्र के अंदर भी दर्शाया गया है कि वह लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं उसे हमें उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल की क्या लिखेंगे? वह लेंस जो बीच में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो ये लेंस की क्या होगी? परिभाषा बन गई अपनी। अब अवतल लेंस है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपने? अपसारी। ठीक है, ये परिभाषा भी देखेंगे अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं। अब अपने एक बार वापस इसको बनाकर देखते हैं। जैसे ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश की किरणें हैं वो, ये इसका जो यहाँ तक, ठीक है, प्रकाश की किरणें हैं ये उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है। ठीक है, क्योंकि लेंस है वो क्या करेगा? अपवर्तन करेगा। परावर्तन कब होता है? जब आर पार नहीं होती किरणें। ये लेंस दोनों पृष्ठ इसके क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें क्या होती है? अपवर्तित होती है। अब देखो ये, ठीक है, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिला देता है या केंद्रित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपने अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो ये प्रकाश की किरणें हैं और ये एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपने अभिसारी कहते हैं। और इसको अपसारी क्यों कहते हैं? ठीक है, जैसे ये अवतल लेंस है इसको अपसारी क्यों कहते हैं? जैसे प्रकाश की किरणें हैं उत्तल लेंस से टकराती है तो प्रकाश की किरणें क्या है? ऐसे हो जाती है। ठीक है, दूर चली जाती है। आभासी रूप से क्या है? ऐसे लगता है जैसे यहाँ से गई है। तो कहने का मतलब क्या है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तर क्या लिखेंगे? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये अपसारी और अभिसारी की क्या है? इसमें एक पहचान हो गई, परिभाषा हो गई। तो जो ये बिंदु था अपना लेंस का, इसमें हमने क्या लिखा है कि वह पारदर्शी पदार्थ जिसके एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? वक्रित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो ये लेंस की परिभाषा थी अपनी। अब अपने
जो नियम है, ठीक है ना, क्योंकि लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। तो अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो अपवर्तन के, लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम, लेंस द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से ये लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है, तब दोनों ही पढ़ेंगे। पहला, ठीक है ना, नियम ध्यान से देखेंगे क्योंकि रेखा चित्र या प्रतिबिंब निर्माण इसी से आता है, नियमों से। सबसे पहले अपने क्या है, उत्तल लेंस बनाते हैं, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य एक्स बन गई, ठीक है। अब ये इसका क्या है, प्रकाश केंद्र है, ओ, ऑप्टिक्स सेंटर, ठीक है। अब लेंस के अंदर क्या होता है कि फोकस है, मुख्य फोकस, वो दोनों तरफ होता है, ठीक है ना। इस वाले को F1 मानेंगे और इस वाले को क्या कहते हैं, F2, ठीक है। पहला नियम क्या है, देखो ये प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, मुख्य एक्स के समांतर होती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण बिंदु F से होकर गुजरती है, ठीक है। अपवर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरती है, बिंदु F से, ठीक है, यानी F2 से होकर गुजरती है। इसी प्रकार ये पहले का A और पहले का B का मतलब अवतल से बनाएं तो क्या है, ये इसका F1 है और इधर क्या है इसका, ये F2 है। तो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, प्रकाश की किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर होती हुई और अवतल दर्पण प्राप्तित होते, सॉरी अवतल लेंस प्राप्तित होती है। तो अपवर्तित किरण है वो, अपवर्तित किरण है वो बिंदु F1 से होकर गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी ये वास्तव में F2 से नहीं होती है, आभासी रूप से ऐसे लगता है जैसे प्रकाश की किरण बिंदु F1 से होकर गई हो। अब वापस इस नियम को देखते हैं, पहला नियम, ठीक है ना, लेंस से अपवर्तन का जो नियम है वो पहला नियम क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर इसका उत्तल लेंस, अवतल लेंस का लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई अवतल लेंस पर आपतित होती है, ठीक है ना। तो अपवर्तित किरण क्या होती है, मुख्य फोकस ब्रैकेट में बिंदु F1 से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में गुजरती नहीं है, ऐसे आभास होता है कि ये बिंदु F1 से होकर गई है, ठीक है। उसके बाद अपने दूसरा रूल देखें, अपने सबसे पहले उत्तल लेंस का बनाएंगे, ये मुख्य एक्स है, इधर ये बिंदु F1 बिंदु है, दूरियां दोनों की क्या होगी यहाँ पे समान, ये बिंदु कौन सा है, ठीक है, ये अपना क्या है बिंदु F1 और ये क्या है F2। क्यों बनाते हैं, क्योंकि लेंस है इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। तो जो अपना एक पॉइंट आया था पीछे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसमें क्या था कि वस्तु या बिंब सदैव बाईं ओर रखा जाता है, तो ये साइड कौन सी होती है, बाईं, इसलिए वस्तु प्रकाश की किरण जैसे इसमें है, प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, वस्तु से, ठीक है ना, इसलिए ये हम वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, इसलिए F1 इधर मानेंगे और F2 क्या मानेंगे, इधर मानेंगे, ठीक है। अपना जो दूसरा रूल है कि प्रकाश की किरण ठीक है, प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1, ये जरूर लिखना है F1 F2, ठीक है, कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1 से होती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। देखो ये मुख्य एक्स इसके समांतर हो गई। उसी प्रकार यदि हम इसका दूसरा बनाएं अवतल लेंस का, तो इसमें क्या है, इसमें भी लिखेंगे अपने ठीक है। इसके अंदर जो अवतल लेंस है इसके अंदर भी लिखेंगे अपने, तो अवतल लेंस के अंदर क्या लिखेंगे अपने, जैसे इसके अंदर उत्तल लेंस में क्या लिखा है कि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1 से होती हुई उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। अब आपको ये पता है इसके अंदर F से होकर नहीं गुजरती, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें अपने ये लिखेंगे, इस प्रकार का हम चित्र बनाएंगे, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश के किरण की आने की दिशा, ठीक है, मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 की ओर हो तो अवतल लेंस से अपवर्तित प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और जो तीसरा रूल है अपना, ठीक है ना, वो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे, इसके अंदर ये क्या है, प्रकाश केंद्र जिसे O से दर्शाते हैं। अब देखो इसमें ये दर्शाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे अपने कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र पर जब आपतित होती है तो अपवर्तित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। मतलब आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तन इसमें क्या है, आपतित किरण वो अपवर्तित नहीं होगी, ठीक है, यानी सीधी निकल जाती है। वापस देखते हैं कि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। और उसका भी देखें तो सेम ही होगा दोनों का इसमें, ठीक है ना, जो अपना अवतल लेंस है इसमें भी लिखेंगे सेम ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे कि प्रकाश की किरण, ठीक है, अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये अपने क्या है, वैसे तो 6 होते हैं लेकिन 3 नियम होते हैं, 3 अवतल के और 3 उत्तल लेंस के। एक बार वापस आपको समझा रहा हूँ भी लेंस द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ये यानी प्रतिबिंब का जब हम निर्माण करते हैं तो उस समय ये नियम है, इन्हीं नियमों का प्रकाश की किरण क्या करती है, पालन करती है। लेंस द्वारा अपवर्तन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, वापस बता रहा हूँ, पहले ही नियम से ध्यान से देखें। प्रकाश एक, इससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, बाईं तरफ का जो मुख्य फोकस होगा उसको हम F1 मानेंगे, दाईं ओर का होगा उसको हम क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि लेंस की परिभाषा शुरू में लिख दी थी हमने कि दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है, दोनों पृष्ठ पारदर्शी होंगे तो प्रकाश की किरण के बाईं ओर से आती है, इसका मतलब दाएं पृष्ठ से बाहर निकलेगी, इसलिए क्या है ये F1 और F2 रखते हैं अपने। तो पहला नियम वापस देखो, प्रकाश की किरण, क्योंकि आपको ये पहले, इससे पहले मैंने ये बताया था कि ये लेंस के अंदर जो मध्य बिंदु होता है लेंस का, वो क्या होता है, लेंस का प्रकाश केंद्र होता है, ठीक है ना। अब ये प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा इसमें क्या होती है, लेंस की मुख्य एक्स होती है, ये मुख्य एक्स है। अब समांतर का मतलब बराबर जो प्रकाश की किरणें चलती है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर, जैसे रेल की दोनों पटरियां समांतर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ इसकी थ्योरी देखेंगे वापस, लेंस द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है, इनके नियम कौन से होते हैं, वो कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई
उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 से होकर गुजरती है। F2 हर हाल में लिखना है, F1 से जाएगी तो F1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इसका लिख देंगे कि प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई जब अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण बिंदु F1 या अपवर्तित किरण मुख्य फोकस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपने F1, ठीक है, डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे इसको कि प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के समांतर होती हुई अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण बिंदु F1 से गुजरती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में जाती नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल देखो कि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1, ठीक है ना, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होती हुई जब उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरणें मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे कि प्रकाश की किरण की आने की दिशा मुख्य फोकस ब्रैकेट में F2 की ओर हो तो अवतल लेंस से अपवर्तित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण क्या होती है, ये अवतल लेंस से अपवर्तित किरण है वो क्या हो जाती है, मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में सेम है, क्या लिखेंगे कि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O पर जब आपतित होती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसी प्रकार लेंस का नाम चेंज करना है वो परिभाषा हम क्या है लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है वो पढ़ा है। आगे अपना जो बिंदु है वो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। कुछ ही बिंदु के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले अपना पहला टॉपिक इसका रखते हैं बिंदु, ठीक है ना। अपना मुख्य बिंदु क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। प्रतिबिंब निर्माण ये अपना क्या है टॉपिक है। सबसे पहले अपना बिंदु क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को क्या कहते हैं, दूसरा नाम है बिंब। जब वस्तु कहाँ हो, 2F से परे, ठीक है ना, या हाँ 2F, जब वस्तु 2F व अनंत के बीच के मध्य हो, या इसको ये भी कह सकते हैं 2F से परे, ठीक है ना। वस्तु अपनी क्या है 2F से परे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लेंस बनाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या है, अपना जो उत्तल लेंस बनाना है। लेंस बनाने के बाद में क्या कर देंगे, अपने ये जो इसके दर्शा देंगे। अब ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये मुख्य एक्स बनाएंगे अपने। दर्पण वाले में आपको मैंने एक बात बताई थी, ठीक है भी, इस बिंदु से, कौन सा बिंदु है ये, प्रकाश केंद्र। दर्पण में क्या था, ध्रुव है, ठीक है ना। और लेंस में दूरियां किसे मानते हैं, प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये मानी जाएगी, उतनी ही दूरी क्या है ये मानी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये बिंदु और ये बिंदु इसको क्या मानते हैं, F1, ठीक है। ये कौन सा है, 2F1। ये क्या बिंदु है, F2। और ये बिंदु कौन सा है, 2F2।
2, ये बिंदु इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी ये पहली साइड और ये क्या है दूसरी साइड। अब अपना टॉपिक क्या था कि वस्तु 2f और अनंत के बीच में हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये 2f है, 2f से इधर वाला क्या है अनंत होता है, तो हमने अपनी वस्तु को यहाँ रख लिया, ठीक है। वे वस्तु लेंस से बड़ी न हो, ये हमने वस्तु रखी है अपने 2f से परे है, नाम दे दिया वस्तु का A और B, ठीक है। भाई प्रकाश की किरण अपने नियमों का पालन करेगी, तो पहला नियम था वो क्या था, प्रकाश की किरण, क्योंकि वस्तु से ये मेष से निकलती है प्रकाश की किरण, तो क्या प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर होती हुई किससे टकराती है, उत्तल लेंस से। तो अपवर्तित किरण क्या होगी, अपवर्तित किरण क्या होगी, मुख्य फोकस यानी F2 से होकर गुजरती है। ये इसका क्या है, पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम इसका क्या था कि प्रकाश की किरण क्या थी, प्रकाश की किरण, ये देखो यहां से देखेंगे कि प्रकाश की किरण है वो क्या होती है कि मुख्य फोकस कौन से, F1 से, ठीक है। प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई और उत्तल लेंस से टकरा रही है इसमें, ठीक है ना, उत्तल लेंस से टकरा रही है, तो अपवर्तित किरण क्या हो रही है, मुख्य एक्स के समांतर हो रही है, ठीक है। अब दोनों किरणें जहाँ मिलती है वहाँ वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये देखो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बना है, इसका नाम देंगे B डैश A डैश। ये वस्तु यहाँ बड़ी थी, यहाँ वस्तु क्या बनी है, छोटी है, क्योंकि जितनी दूर होगी वस्तु लेंस से प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये हमने दूसरा रूल लगाया है, तीसरे रूल से भी ये सवाल हल हो सकता है, यानी हम प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारते, ऐसे ध्रुव से, ठीक है ना। इससे आपको बता रहा हूँ प्रकाश की किरण को यदि हम इस ध्रुव से गुजारते, प्रकाश केंद्र से गुजारते ना, तो भी के प्रकाश की किरण यहाँ मिल रही है तो भी बनता। इसलिए अपन तीनों नियमों से लिख सकते हैं लेंस में। तो हमने पहला नियम लगाया और ये कौन सा लगाया, दूसरा, ठीक है। वस्तु कहाँ थी, 2f और अनंत के बीच में। स्थिति क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे वस्तु AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब कौन सा बनता है, B डैश A डैश बनता है, जो देखो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बना है, इसका मतलब उल्टा है, ठीक है ना। जो बिंब से उल्टा, ठीक है ना, वास्तविक तथा छोटा है, और यह कहाँ बनता है, ठीक है, और यह कहाँ बनता है, F2 व 2F2 के मध्य बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार प्रतिबिंब की हम क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे। देखो चित्र में कि वस्तु AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है, जो उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे, इसलिए क्या है, जो उल्टा, और जो उल्टा होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। और वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना है, और वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। कहाँ बनता है, ये बिंदु कौन सा है, F2, और ये बिंदु क्या है, 2F2, इन दोनों के बीच बन रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब निर्माण का जो ये बिंदु है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और बिंदु है, वो भी अपने लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे कि वस्तु 2F व वस्तु 2F1 व तो इसमें अगला बिंदु लिखते हैं कि जब वस्तु 2F1 के स्थान पर, क्योंकि ये 2F1, ठीक है ना,
2f1 और f1 के बीच में तो ऐसा ही बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ एक अलग ही पॉइंट लिखेंगे कि वस्तु है वो यहाँ f1 लिखेंगे, f1 वह लेंस के मध्य हो, ठीक है ना, ये लिखेंगे लेंस के मध्य हो, ठीक है। इसमें कहने का मतलब क्या है, वस्तु कहाँ है, f1 व O के बीच है, ठीक है ना, ये बात हो गई, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने चित्र बनाते हैं, किसका, अपने चित्र बना लेंगे अपने उत्तल लेंस का, ठीक है। ये अपने उत्तल लेंस का एक तरह से चित्र बन गया। उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, इसकी मुख्य अक्ष बनाएंगे। उसके बाद में इसके बिंदु फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, बिंदु हो गए। ये F1 बिंदु, ये 2F1 बिंदु, ये F2 बिंदु और ये कौन सा 2F2 बिंदु। अब देखो वस्तु कहाँ है, F1 और ये F1 है और ये क्या है, लेंस है, तो इनके बीच में है ये वस्तु अपनी, ठीक है, यहाँ रख दी। अब पहला रूल, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है और उत्तल लेंस से टकराती है, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरण है उसको क्या कर देगा, अपवर्तित कर देगा, ठीक है ना, ये अपवर्तित कर देगा प्रकाश की किरण को, और ये अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, अपवर्तित कर देगा और बिंदु F से होकर के F2 से होकर के क्या करती है, ये गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा रूल लगाएं, विप्रकाश की किरण है वो क्या है, प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र O से टकराती है, तो वह क्या होती है भाई, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखो ये किरणें जैसे जैसे दूर जाएगी उनकी दूरी क्या होती है, बढ़ती जाएगी, तो हम इनको इस प्रकार से क्या डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से किरणों का आभासी रूप से। तो एक तरह से ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। ये वस्तु ए बी थी, ये भी क्या है, ए डैश बी डैश बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखो वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब भी क्या है, ऊपर है, जो वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा और आभासी है, क्योंकि सीधा होता है वो आभासी होता है, उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। तथा यह क्या होता है, किधर बनता है, किधर बन रहा है, देखो ये F2F1 की ओर, या यूँ कहें कि वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है ना। जिस साइड में वस्तु है बाईं ओर, वहीं क्या करेगा, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति एक बार वापस देखते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बनता है, तथा यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। अब मैंने आपको सिर्फ 2 बिंदु बताए हैं, बिंदु इसमें 6 हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस से पहला कौन सा है, संक्षिप्त में बता देता हूँ कि वस्तु कहाँ है, वस्तु अनंत पर है, एक तो अनंत पर है। दूसरा टॉपिक कौन सा था कि वस्तु अपनी कहाँ है, 2F1 व अनंत के बीच, ठीक है ना, अनंत के मध्य। तीसरा बिंदु कौन सा लिखेंगे कि वस्तु कहाँ है, 2F1 पर, ठीक है ना, ये आपको करने हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चौथा कौन सा लिखेंगे कि 2F1 व वस्तु कहाँ है, F1 के बीच, ठीक है ना, इनके बीच हो। पांचवा क्या लिखेंगे, वस्तु कहाँ हो गई अब, F1 पर हो। और छठा ये मैंने लिखा ही है, तो नियम सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। प्रकाश की किरण, पहला नियम ये लिखेंगे अपने
तीन इन जो पहले को छोड़कर आप और जितने भी जो हैं रूल, इस पहले बिंदु को छोड़कर जितने भी अपने ये बिंदु हैं उनमें पहला दूसरा लगा सकते हो, ठीक है ना, नियम अपने आप लग जाएंगे। पांचवें को छोड़ देंगे, छठे को, इसको तो पहला नियम है, दूसरा तीसरा तीनों कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसमें हम दूसरा रूल इसलिए नहीं लगा सकते कि दूसरा रूल अपना नियम क्या था कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती है, तो मुख्य फोकस इसमें इधर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैंने जिस प्रकार से दूसरा नियम बनाया था, दूसरा जो नियम का मतलब क्या है, जो ये मैंने जो बिंदु बताया था आपको कि वस्तु 2F1 व अनंत के बीच में हो, अभी इससे पीछे जो रेखा चित्र समझाया था, ठीक है, उस नियम के अनुसार आप पांचों क्वेश्चन या बिंदु है उनका अध्ययन कर सकते हैं। छठा मैंने बता ही दिया, अभी पहला रूल और तीसरा रूल इसमें लगेगा। आगे का अध्ययन है वो आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।